कर्नाटक के मुसलमानों को हालिया दिनों में एक नई नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा जब बाबा बुडनगिरी दरगाह में उर्स की तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई। ये फैसला न सिर्फ मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के मुतरादिफ है बल्कि इनके बुनियादी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी भी है। ये मामला महज एक दरगाह तक महदूद नहीं बल्कि रियासत में मुसलमानों के मजहबी और सकाफती तशख़्ख़ुस पर एक मुनज़्ज़म हमले की अलामत बन चुका है। हुकूमत कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया है जिसमें बाबा बुडनगिरी दरगाह में हिंदू पुजारियों की तकर्रुरी की मंजूरी जाहिर की गई है। ये इक़दाम मुसलमानों के मजहबी मामलात में बराह रास्त मुदाखलत है जो फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को नुकसान पहुँचा सकता है। ज़िला सतह पर डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कमेटी भी कायम की गई जो दरगाह के इंतज़ामी उमूर पर नज़र रखेगी। इससे वाज़ेह होता है कि दरगाह का इंतज़ाम मुसलमानों से छीनने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक में 2 मुस्लिम मिनिस्टर्स, एक मुस्लिम पॉलिटिकल सेक्रेटरी और एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मौजूद हैं। इसके अलावा कई ऐसे नामी गिरामी सियासतदान, कई ऐसे लीडरान और कई ऐसे अहले इल्म लोग हैं जो इस मामले पर इनकी तरफ से कोई मुआस्सिर रद्द अमल नहीं आया। इसके अलावा रियासत में 10 मुस्लिम अरकान असम्बली भी हैं मगर इनकी खामोशी ने मुसलमानों में बेचैनी पैदा कर दी है। अवाम सवाल कर रही है कि क्या मुस्लिम क़यादत सिर्फ इक़्तिदार के हुसूल के लिए है या कौम के मसाइल को हल करने के लिए भी कोई अमली इक़दाम करेगी। ये पहला मौका नहीं जब कर्नाटक में मुसलमानों को निशाना बनाया गया हो। इससे क़ब्ल वक्फ़, इमलाक, हलाल गोश्त, हिजाब, अज़ान और क़ुरबानी जैसे मसाइल पर तनाज़ात खड़े किए गए। अब दरगाहों को भी निशाना बनाया जा रहा है जो रियासत में बढ़ती हुई मजहबी अदम बर्दाश्त की वाज़ेह अलामत है। सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या मौजूदा कांग्रेस हुकूमत संघ परिवार के एजेंडे पर अमल कर रही है। मुसलमानों ने जिस पार्टी को वोट देकर इख्तिदार में पहुंचाया वही अब इनके मजहबी हुकूक पर खदगन लगा रही है। क्या मुसलमान हमेशा वोट बैंक बनकर ही रहेंगे। बाबा बुडनगिरी दरगाह सदियों से फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी की अलामत रही है मगर अब इसे सियासी साजिशों की नज़र किया जा रहा है। अगर आज मुसलमानों ने इस नाइंसाफ़ी पर आवाज़ बुलंद न की तो आने वाले वक्त में मज़ीद मजहबी मकामात भी निशाना बन सकते हैं। मुस्लिम क़यादत की नाअहली और बेहिसी ने आम मुसलमानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इनका पुरसान हाल कौन है। क्या मुसलमान हमेशा धोखा खाते रहेंगे। अगर इस मामले पर बर वक्त कार्रवाई नहीं की गई तो आइंदा मज़ीद मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। गौरतलब बात यह भी है कि जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था, घूम घूम कर फ़िरक़ा परस्तों की मुखालिफत करने के लिए मुसलमानों को मुत्तहिद होकर वोटिंग करने की बात कही थी, जिन मुसलमान कायदीन ने मदरसों, खानकाहों, मस्जिदों में बैठकर कांग्रेस को जिताने के लिए क़स्में वादे किए थे, आज वो कहाँ हैं। जिस शान से कहा करते थे कि एक बार कांग्रेस को लाओ हम तुम्हारी हर नाइंसाफ़ी को दूर करेंगे, वो लोग कहाँ हैं। खुलेआम मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। खुलेआम मुसलमानों के हकूक़ को महरूम किया जा रहा है। बावजूद इसके हुकूमत के सामने सवाल करने वाले लाजवाब होकर बैठे हुए हैं। खुसूसी पेशकश इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।